मेरा नहीं ख्याल एग्जीक्यूटिव के अंडर इंक्वायरी हो रही है। जो जजेस हैं वो पुलिस ऑफिसर्स तो नहीं हैं, वो खुद से तो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो अगर सुप्रीम कोर्ट अपने 184(3) जुरिस्डिक्शन के तहत भी जुडिशल कमीशन बनाती तो इवेंचुअली उन्हें जाना तो एग्जीक्यूटिव के पास ही पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान में और दुनिया भर में ये जो इंक्वायरी है वो जजेस खुद नहीं कर सकते। यहाँ पे भी कमीशन जो है इट्स गोइंग टू बी हेडेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, शायद एक शायद दो, अभी हमारे पास क्लैरिटी नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल ये इशू है, क्योंकि इवेंचुअली एग्जीक्यूटिव के बगैर आप किसी नतीजे पे अकाउंटेबिलिटी पे नहीं जा सकते। मेरा कंसर्न इस वक्त मुख्तलिफ है। वो है कि जब हमें पता चलेगा कि TORs कौन क्या हैं, कौन इस कमीशन को लीड कर रहा है, कौन इनके मेंबर्स हैं और उनका कॉन्डक्ट क्या है, तब तक इस कमीशन पे तो मैं इग्नोस्टिक हूँ, मेरी कोई एज सच राय नहीं है। जब बनेगी तो उस पर बात की जा सकती है, क्योंकि मुझे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लॉ मिनिस्टर ने की, उनकी जो बातचीत थी उस पर कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरा इंस्पायर नहीं किया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो बहुत विशी वॉशी बातें कर रहे थे। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो कुछ तशवीश का इजहार करें कि जो बहुत संगीन इल्ज़ामात इस लेटर में लिखे गए हैं, लोगों ने अपनी जजेस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक जनरल एलिगेशंस नहीं लगाई, उन्होंने स्पेसिफिकली एज विटनेसेस या एज विक्टिम्स जो उन्होंने देखा है या उनके साथ गुजरा है उस पे उन्होंने बात की। तो मुझे कुछ खास नजर नहीं आई तशवीश लॉ मिनिस्टर साहब की बातों से, बल्कि ऐसा लग रहा था वो घुमा फिरा के ये कह रहे थे कि अगर एलिगेशंस गलत हैं वो प्रूव नहीं कर सकते, वो भी देखा जाएगा, ये भी देखा जाएगा। अदलिया की आज़ादी की भी एक तरह से लिप सर्विस की बात कर रहे थे, तो कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग नहीं थी मेरे लिए। लेकिन अगेन जब कमीशन बनती है, कौन उसको लीड करता है, वो अपने कॉन्डक्ट से इस चीज को गलत भी साबित कर सकते हैं। पहली बात ये। दूसरी, मेरा नहीं ख्याल कोई भी कमीशन कभी भी एक पूरी तरह से सोल्यूशन होती है। ये एक हिस्सा तो हो सकता है एक लार्जर हल का, लेकिन इन इटसेल्फ ये नाकाफी है। फॉर एग्जाम्पल अलीना, ये मामला, ये खत सुप्रीम कोर्ट को नहीं लिखा गया, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया। अब ये क्यों अहम है? क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर या ऑन इट्स ओन नोटिस वो इंक्वायरी कर सकती है जजेस के खिलाफ, और यहाँ पे जो इंक्वायरी हो सकती है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ भी हो सकती है, क्योंकि इस लेटर में अगर आप देखें एलिगेशंस उनके खिलाफ भी हैं। तो क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस पे कोई स्टेप्स लेगा? मैं इसको बहुत गौर से, दिलचस्पी से देखूंगी, क्योंकि रिस्पांस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कुछ ना कुछ तो आना है। ये लेटर उनके लिए था, एड्रेस्ड टू द चेयरपर्सन ऑफ द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। पहली बात। दूसरी, ये आजम नजीर तारड़ साहब ने भी बात की, मुझे काफी आयरॉनिक लगी। उन्होंने कहा टाइमिंग से एज अ लॉयर, वो एज अ पर्सन अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनका इख्तलाफ है कि पहले जब 2023 में, पिछले साल जब ये मामला उठे, तो तब इस तरह की फुल कोर्ट मीटिंग बुला के इंक्वायरी कमीशन क्यों नहीं बनाई गई? उनका इशारा चीफ जस्टिस बंदयाल जो उस वक्त थे उनकी तरफ था। उन्होंने ये तो बात नहीं की कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, जिनके पास ये जजेस अपनी कंप्लेंट्स और एलिगेशन सबसे पहले लेके गए थे, उन्होंने क्यों नहीं बुलाई फुल कोर्ट मीटिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट की? उन्होंने कोई एक्शन तब क्यों नहीं लिया? तो अगर टाइमिंग का हमें मसला अब हो रहा है और कंसर्न है कि चीफ जस्टिस बंदयाल, बिल्कुल दुरुस्त कंसर्न है, उन्होंने इस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया, लेकिन इस्लामाबाद चीफ जस्टिस, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उन्होंने भी एक्शन क्यों नहीं लिया? तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे अनकंफर्टेबल करती हैं। लेकिन अगेन वील सी बाद में क्या होता है, क्या और मजीद जो स्टेप्स हैं, इकदाम हैं जो लेने चाहिए टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस, जो ये इन जजेस को, जिन्होंने ये स्टेप लिया है बहुत बहादुरी के साथ, उनको दिखाएगा कि जजेस, जो ओवरऑल जुडिशरी की इंस्टीट्यूशन है, वो उनके साथ खड़ी है। एक आखिरी बात जो अगेन जिसकी तरफ एक जिक्र हुआ, जिसका एक सवाल पूछा गया लॉ मिनिस्टर साहब से कि क्या ये मिसकॉन्डक्ट है जो ये खत लिखा गया है। मैं कहूंगी स्ट्रॉन्ग मेरा ये ओपिनियन है कि ये मिसकॉन्डक्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की जो जजमेंट आई है उसमें क्लैरिफाई किया है कि ये मिसकॉन्डक्ट नहीं है। और जो लोग पहले सवाल उठा रहे थे कि ये खत पिछले साल क्यों नहीं लिखा गया, तब जस्टिस शौकत अजीज के खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला था, जिसमें ऑलमोस्ट ये कहा गया कि अगर आप इल्जाम लगाते हैं किसी भी पब्लिक फोरम पे, चाहे वो एक पब्लिक लेटर हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो,
एक तरह से ये कहा गया था कि ये मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आता है, ठीक है। सो उन्होंने इंतजार किया, अब जब ये क्लैरिफाई हो गया कि ये मिसकॉन्डक्ट नहीं है, उन्होंने एक खत लिखा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को। तो ये इंप्लाई भी करना कि ऑन इट्स ओन ये मिसकॉन्डक्ट है, ये बहुत तशवीशनाक बात है, ये मिसकॉन्डक्ट नहीं है। अच्छा, मेरा एक सवाल है इससे मुताल्लिक। इंक्वायरी के दौरान कोई और मामला सामने आते हैं, ऑफ कोर्स उसमें सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल सही फोरम है जो मिसकॉन्डक्ट का फैसला कर सकता है अगर कोई मजीद इंफॉर्मेशन आए। सिर्फ लेटर लिखना ये मिसकॉन्डक्ट नहीं है। अच्छा, मिसकॉन्डक्ट की इस चीज़ के ऊपर बात हो रही है कि वो जो एक हवाला दिया गया था जहां 7 वाकयात बताए गए एक केस के दौरान, फिर एक जिसमें बहनोई का वाकया, दीगर वाकयात, तो ये कहा जा रहा है कि उस वक्त क्यों नहीं, जो भी जिस भी जज साहब के साथ हुआ उनके पास ये पावर थी कि वो बुलाते, कहते कि क्यों इस तरह अप्रोच किया गया, या अपनी अदालत में उसके ऊपर कोई तौहीन भी कर सकते थे, उसका नोटिस भी ले सकते थे। तो इस मामले से मुताल्लिक हो रहा है क्या इसमें भी मिसकॉन्डक्ट नहीं बनता? दो रिस्पॉन्सेस नहीं, मिसकॉन्डक्ट तो बिल्कुल नहीं बनता। आप कह रहे हैं विक्टिम को ना, एक अगर हम बिल्कुल एक मिसाली जमहूरियत में रह रहे होते जहां ट्रांसपेरेंसी होती, जहां हर हमारा जज जो है वो बहुत पावरफुल एम्पावर्ड होता, तो शायद हम ये बात कर सकते। पाकिस्तान का एक कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ इस तरह के इल्जामात लगाना, इस तरह की बात करना, उस पर रिप्राइजल्स आते हैं, आप विक्टिमाइज होते हैं, और इसलिए मेरा ख्याल है सोच समझ के 6 जजेस ने इकट्ठा खत लिखा है ताकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बर्डन है, वो शेयर हो सके। यहाँ पे हमने देखा है जजेस के ऑर्डर्स ओपनली फ्लाउट होते हैं। ये अब हमारा एक्सपेक्टेशन कि एक जज in their individual capacity इसको अपना एक इंडिविजुअल मसला बना के उस पे स्टैंड ले, और फिर अभी जो कैंपेन हो रही है वो उस जज के खिलाफ होना शुरू हो जाए। ऑल्सो रीना, आखिरी पॉइंट, ये इसको एक फर्द का मसला नहीं समझा जाना चाहिए। ये ओवरऑल एक इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी का मसला है। ये जो हमारी इंस्टीट्यूशंस, हमारे एग्जीक्यूटिव के कुछ इदारे जो अपनी हद, जो उनकी आईन ने तय की गई है, उसके खिलाफ काम करते हैं, उसके बारे में, ये जमहूरियत के बारे में, ये इस तरह के इश्यूज के बारे में ये मामला है। इसलिए मैं ये पूछना चाहती हूँ भट्टी साहब की तरफ, इसको एज वन केस बनाना मेरा ख्याल है वो भी एक इनकम्प्लीट स्ट्रैटेजी होती है।